मार्वल की मोस्ट हेटेड सीरीज आयरन हर्ट रिलीज़ हो गया है अपने 3 एपिसोड के साथ, और जो बाकी 3 एपिसोड है 1 जुलाई तक आ ही जाएगा। और इस सीरीज़ को हेट करने का सबसे पहला रीज़न रीरी खुद है, क्योंकि वकांडा फॉरएवर में रीरी को एज ए जीनियस, एज ए बैडएस, एज ए इगोइस्टिक इंट्रोड्यूस किया गया था। बट यहाँ रीरी को डाइल्यूट और वीक दिखाया गया है। चूँकि वो आयरन मैन के लेगेसी को कंटिन्यू करेगी, उससे पावरफुल, इम्पैक्टफुल दिखाना था। और दूसरा रीज़न है इसकी वीक स्टोरी टेलिंग। सीरीज का प्लॉट इनकंसिस्टेंट है, कभी ड्रामा, कभी थ्रिलर, कभी मैजिक वर्सेस टेक, मतलब कुछ भी। जैसे रीरी को बार बार पैनिक अटैक आता है अपने पास्ट को लेकर। अब ऑडियंस को ये दिखाना चाहिए उसके पास्ट का एक कोर एंगल, जहाँ हम सब उससे कनेक्ट कर सके, उसकी फीलिंग्स को समझ सके, बट इसने दिखाया नहीं। और आगे आने वाली एपिसोड में अगर दिखाए तो परफेक्ट है। और तीसरा सबसे डिसअपॉइंट करने वाला रीज़न, बॉलीवुड की तरह इस बार एमसीयू ने भी बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी थ्योरीज़ के अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया और इमोशनल एंगल पे ज़्यादा फोकस किया। रीडी ने जो अपने दोस्त की एआई होलोग्राम बनाई थी अपने दिमाग को स्कैन करके, नेटली की वॉइस, बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्स को प्रोग्राम करके एक जीता जागता इंसान की तरह एआई बना दिया था। मैं मानता हूँ कि एक अच्छा इनोवेशन था, लेकिन हम सभी जानते हैं कहीं भी होलोग्राम अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं सोर्स या एमिनेटर होता ही है। कुछ सीन में तो दिखाया भी है, रीरी का सूट ही उसका प्रोजेक्टर का काम करता है। लेकिन जब रीरी नेटली के साथ घूमने जाती है तो ना तो कोई सूट दिखाया है, ना कोई एमिनेटर दिखाया है। मैं जानता हूँ एक सीन में रीरी बोलती भी है, मैंने तुझे अपडेट कर दिया, अब तुम मेरे साथ कहीं भी आ जा सकती है ईजिली। अब जिसने ब्लेड रनर देखी उसे पता होगा एआई होलोग्राम को प्रोजेक्ट करने के लिए कोई न कोई एमिनेटर साथ ले जाना पड़ता है। अब ये मार्वल की गलती थी या फिर हमें ऑन स्क्रीन दिखाया नहीं गया, या तो इसकी एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि रीरी ने उसे अपने ब्रेन से क्रिएट किया था तो वो उसे फिजिकली देख पाती है, फील कर पाती है, लेकिन ऑडियंस को सिर्फ उसका होलोग्राम ही दिखता है। और सीरीज में भी कोई भी कैरेक्टर उसे फिजिकली देख नहीं पाया। उसकी मॉम देखी भी तो उसे एज ए प्रोग्राम देखी, ना कि उसे फिजिकली। बाकी तुम बताओ, तुमने सीरीज देखी तो तुम्हें कैसी लगी?